भारत वर्ष की पवित्र भूमि में आज गुरु जी के दर्शन हेतु आए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, बरनाय कवि पर बरनी न जाना। संतों का हृदय नवनीत नए मक्खन की तरह है। कभी लोग वर्णन करते हैं, लेकिन अगर मक्खन पे आंच लगती है तो मक्खन पिघल जाता है। लेकिन संतों का हृदय ऐसा होता है कि दूसरे के ऊपर आंच लगती है तो संत पिघल जाते हैं, दूसरे का दुख देख नहीं सकते। ऐसी ही एक बात कबीर रहीम तुलसी के साथ जुड़ी हुई है। सुनिए। काबुल कंधार के बादशाह का एक ही लड़का था, शहजादा मर गया। काबुल कंधार के बादशाह ने ऑर्डर किया कि हमारे प्रदेश में जितने भी फकीर हैं सबको पकड़ के लाओ, हमारे बेटे को जिंदा करो, और अगर वो जिंदा न कर सके तो सबका सर कलम कर दिया जाए। हजारों फकीरों को पकड़ के लाया गया। सबने कहा महाराज ये तो खुदा की करमत है, अल्लाह के करम से सब होता है। कोई भी फकीर आपके बेटे को जिंदा नहीं कर सकता। तो महाराज ने ऑर्डर किया सबके सर कलम कर दो, क्योंकि ये फकीर बन के घूमते हैं, मुफ्त का खाते हैं। तब उसमें एक संत थे, वो कहा महाराज हिंदुस्तान में ऐसे संत हैं जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, बाकी काबुल कंधार में तो कोई भी फकीर आपके बेटे को जिंदा नहीं कर सकता है। महाराज बादशाह ने कहा तो फिर हिंदुस्तान जाओ और वहां से एक संत फकीर को लाओ। काबुल कंधार से ख्वाजा नवाब चिश्ती निकले और अकबर बादशाह उस समय दिल्ली में राज कर रहे थे। काबुल कंधार के बादशाह का पत्र दिया कि हमारा शहजादा गुजर गया है, उसको जिंदा करना है, आपके यहाँ से कोई संत भेजो। बीरबल से पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई संत है जो मरे हुए को जिंदा कर देगा? बीरबल ने कहा महाराज एक नहीं तीन हैं। क्या बात करते हो, तीन? बोले हाँ तीन, पर वो काबुल कंधार जाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोले जाओ तो सही। सबसे पहले यमुना नदी के किनारे पर संत सूरदास जी बैठे थे, कृष्ण का भजन कर रहे थे। वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि बादशाह के बेटे को मैं जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ लाना पड़ेगा। मैं सुबह सुबह जब तक भजन नहीं गाता तब तक कृष्ण कन्हैया भोग नहीं लगाते हैं। वहाँ से आए संत तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि जब तक रामचंद्र जी भगवान को मैं तिलक नहीं लगाता हूँ तब तक वो अपनी दिनचर्या शुरू नहीं करते हैं। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसें तिलक करे रघुबीर, यहाँ ले आओ मैं जिंदा कर दूंगा। मंदाकिनी नदी के किनारे में बैठे हुए तुलसीदास जी ने जब ऐसा कहा तब सब लोग गंगा के किनारे में विराजमान कबीरदास जी के पास आए। कबीरदास जी ने कहा मैं आऊँगा, लेकिन गारंटी लगाना पड़ेगा कि वहाँ जाके मुझे कोई मार नहीं डालेगा। कबीरदास जी साथ में गए, काबुल कंधार के बादशाह के बेटे को जिंदा करने के लिए मंत्र बोला और काबुल कंधार का बादशाह जिंदा हो गया, बेटा जिंदा हो गया। तो सभी खुदा के पुजारियों ने कहा
ये टोपी वाला बाबा कैसा है, इसको मत डालो। तो सब फकीर इकट्ठा होके कहे, महाराज ये हम वचन दे के आए हैं, कबीर को हम नहीं मार सकते। कबीरदास जी के साथ में वो संत हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में आके कन्हैया की भक्ति करने लगे और अजमेर में अपना स्थान बनाया। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा नवाब चिश्ती संप्रदाय शुरू हुआ और उसी संप्रदाय में रसखान जैसे कवि पैदा हुए। जूनन लिखा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। नारद ते पुण्य व्यास रहे पथिहारे तो पुण्य पार न पावें, ताहि अहीर की छोकरियाँ चचिया बरसात पर नाच नचावें। ये रसखान ने लिखा है। थे मुसलमान, कृष्ण की भक्ति करते थे। लास्ट में सूरत में दास सतार हो गए जो कृष्ण के ऊपर भजन लिखा, जिसके भजन सौराष्ट्र में नारायण स्वामी गाते हैं। कानूडो काड़ो काड़ो राधा छे गोरी गोरी, कानूडो कालो काड़ो मन बस करी ने जोता शुद्ध प्रेम जाकी थाए, अज्ञानी जीव जाए जा मननु जाए दौड़ी। ये है हमारे संतों की कृपा, संतों की महिमा। ऐसे ही हमारे पूज्यपाद स्वामी शिवराम दास जी महाराज, श्री महंत सरयू तीर्थ प्रेम दरवाजा जो हमारे गुरुजी हैं, उनके समक्ष हमने ये कथा कही और आपको सुनाई। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो।